साधन का हाउस होल्ड इनकम असेसमेंट और लोन चुकाने की क्षमता पर ट्रेनिंग। साधन एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आरबीआई ने एनबीएफसी, एमएफआई की देखरेख के लिए मान्यता दी है। नमस्कार। आज की मीटिंग का उद्देश्य आपको भारतीय रिजर्व बैंक के नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंतर्गत माइक्रो फाइनेंस लोन से जुड़े नियमों और शर्तों में हुए बदलाव से अवगत कराना है। साथ ही आपको माइक्रो फाइनेंस के ग्राहकों की हाउस होल्ड इनकम का मूल्यांकन करना और उन्हें लोन की किश्त समय से चुकता करने के लिए शिक्षित करना है। आरबीआई के पुराने नियम सिर्फ एनबीएफसी एमएफआई पर लागू थे, क्योंकि उस वक्त माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में इनकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा थी, जिसके तहत लोन के अमाउंट और उसके नंबर और यहाँ तक लोन की अवधि की भी एक निश्चित समय सीमा तय थी। इसलिए नए नियमों की आवश्यकता थी, जिससे सभी लेंडर्स और क्लाइंट्स का हित हो सके। किस प्रकार के लोन को माइक्रो फाइनेंस लोन कहते हैं? वह सभी लोन जिन्हें बिना कुछ गिरवी रखे उनके खपत एप्लीकेशन के माध्यम चाहे जो भी हो, फिजिकल या डिजिटल डिसबर्सल चैनल के जरिए उन परिवारों को दिया जाता है जिनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए तक है, उसे माइक्रो फाइनेंस लोन कहते हैं। माइक्रो फाइनेंस के अंदर न सिर्फ आय बढ़ाने वाले इनकम जनरेशन लोन आते हैं, बल्कि व्यक्तिगत उपयोग वाले कंजम्पशन लोन भी शामिल हैं। फिनटेक कंपनियां भी माइक्रो फाइनेंस लोन देती हैं। इसलिए अब सारा फोकस हाउस होल्ड है। क्या आप इसके बारे में मुझे बता सकती हैं? हाउस होल्ड मतलब माता, पिता और उनके अविवाहित बच्चे। इससे क्लाइंट्स को कर्ज के बोझ से बचने में कैसे मदद मिलेगी? पूरे परिवार की मासिक किश्तें मासिक आय के 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सभी कंपनियां लोन देने से पहले अपने बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड पॉलिसी का पालन करेंगी। इसका मतलब किसी को भी उनकी क्षमता के अनुसार ही लोन मिलेगा। हमें ये कैसे करना है? आरबीआई ने परिवार के सभी सदस्यों की कमाई का जरिया और खर्चे, उनकी घरेलू सुख सुविधाएं और हर तरह के लोन की किश्तों की जांच करने की सलाह दी है। इसे करने के लिए आप साधन के क्रेडिट असेसमेंट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। और याद रखें, आंकलन आप कोड ऑफ कंडक्ट के पहलुओं को ध्यान में रखकर करेंगे। नमस्ते दीदी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हम 4 लोग हैं, मेरे पति, 2 बच्चे और मैं। आपके पास कितनी संपत्ति है? ये घर और एक छोटी सी किराना की दुकान है। और मवेशी? एक गाय है। आपके परिवार के ऊपर गोल्ड लोन, होम लोन, मोटरसाइकिल और अन्य किसी बैंक, एनबीएफसी, एमएफआई लोन का दायित्व? हाँ, महीने के लगभग 4000 रुपए। अच्छा, परिवार की मासिक आय कितनी है? लगभग 23,000 से 25,000 रुपए। भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य मूलभूत खर्चे कितने तक के हो जाते हैं? शायद 3 से 5,000। मैं आपको अनुमान लगाने में मदद करूंगा। कृपया मुझे अपना लोन कार्ड, बैंक पासबुक या अन्य कागजात दें। हाँ, ये लीजिए। दीदी, इन्हें देखने से लगता है कि आपकी मासिक आय लगभग 24,000 है और मासिक खर्च लोन की किश्तों को मिलाकर लगभग 14,000 है। अच्छा, हमारे पहले आकलन के अनुसार आपको लोन मिल सकता है। हम लोन देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे और लोन स्वीकार होने के बाद आपको 14 दिनों के भीतर इसकी सूचना देंगे। जी धन्यवाद। हाउस होल्ड इनकम और क्लाइंट्स के कर्ज का आंकलन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्लाइंट्स को समय पर और बिना परेशानी के लोन को वापस चुकाने की क्षमता पर असर डालेगा। हमें इन सभी पहलुओं पर क्लाइंट्स को अच्छे से शिक्षित करना चाहिए, ताकि वह लोन लेते वक्त अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके।